क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। वाजपेयी साहब की ये लाइनें सचिन पायलट हो या किरोड़ी लाल मीणा का आज का संघर्ष हो या फिर नरेश मीणा, सब पर पूरी तरह फिट बैठती हैं। आज इस खबर में सचिन पायलट, नरेश मीणा पर विस्तार से और किरोड़ी लाल मीणा पर चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के जो हालात थे अब वही हालात अशोक गहलोत के हो चुके हैं क्या। जिस तरह वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ लगकर कुछ नेताओं ने अपना राजनीतिक करियर खत्म कर लिया, उन्हें लग रहा था कि शायद आएंगी तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही, अब भी कांग्रेस में अशोक गहलोत के साथ लगने वालों को शायद इसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जांच का दायरा बढ़ा है, आने वाले समय में क्या ये भर्ती रद्द हो सकती है, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सचिन पायलट ने क्यों कहा कि कोई कितना ही बड़ा नेता बन जाए, हेलीकॉप्टर में घूम ले, लेकिन जो जनता ने चुनकर भेजा है उसका काम करना चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद नाक रगड़नी पड़ती है और जनता फिर उसे लंबा कर देती है। सचिन पायलट ने जो करौली और दौसा का दौरा था, इस दौरे के दौरान बहुत सारी बातें कही, सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी कही और आने वाले समय में सचिन पायलट के करियर को लेकर जिस तरह का इशारा मुरारी लाल मीणा ने किया है कि सचिन पायलट ने राजस्थान में बड़े नेताओं की फौज तैयार कर दी है, तो वहीं घनश्याम मेहर ने कहा है कि सचिन पायलट की मनोकामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। मैं ये मनोकामना करता हूं कि सचिन पायलट बड़े नेता बनने चाहिए। सचिन पायलट नेता तो पहले से भी हैं, क्या बनाना चाहते हैं, इशारा 2028 की ओर है। और क्यों नेताओं की फौज, क्योंकि सचिन पायलट का जनाधार, राजनीति में कितने विधायक उनके साथ हैं। ये पहले जब उनके मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम आया था, उस वक्त यही सवाल खड़ा हुआ था कि कितने नेता उनके साथ हैं। तो अब मुरारी लाल मीणा ने कह दिया है कि सचिन पायलट ने नेताओं की बड़ी फौज तैयार कर दी है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली से दूसरी बार वापस लौटे हैं, बाबा दुगनी ताकत से काम करने की बात कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और 8 अप्रैल को नरेश मीणा पर भी फैसला आ सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एसओजी के एसपी जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली है, उस पर भी इस खबर में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान डायरी के अंदर इन सब खबरों पर चर्चा करेंगे। और आपके मन में अगर कोई सवाल है कि राजस्थान डायरी पे हम उस खबर को चलाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं। हम जरूर उस खबर को देखेंगे और उस पर अगली खबर में जरूर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र मासूम। खबर की शुरुआत सचिन पायलट को लेकर करते हैं कि सचिन पायलट का अपने गढ़ दौसा सहित करौली के गढ़मोरा का जो दौरा था, इस दौरे के दौरान सचिन पायलट के लिए जो जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह से महिलाएं गीत गाती हुई इस गर्मी में सचिन पायलट के लिए आई और जिस तरह सचिन पायलट मंच पर थे, तो पहाड़ी तक लोग, घरों में लोगों को खड़े रहने की तक जगह नहीं मिली जहां पर मंच था। ये बताता है कि सचिन पायलट का क्या क्रेज है। सचिन पायलट ने कहा कि राजेश पायलट साहब, उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट साहब किसानों के, गरीबों के और युवाओं के हित में हमेशा लड़ाई लड़े हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा रहेगी। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। लेकिन सचिन पायलट ने एक बात और कह डाली। सचिन पायलट ने कहा कि फौजी जो लोग होते हैं, उनके मन में जो होता है वही उनकी जुबान पर होता है, वो मन में कुछ रखते नहीं है, साफ साफ बोलते हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ इससे उल्टा है, सब कुछ इसके विपरीत होता है। नेताओं के मन में कुछ होता है लेकिन उसे जुबान पर ला नहीं सकते, लेकिन सचिन पायलट के मन में जो होता है वो जुबान पर आ ही जाता है। सचिन पायलट सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सवाल खड़े किए हैं सरकार पर कि बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किया करते थे, अब तो केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, सीबीआई है, क्यों नहीं जांच करवाते, क्यों छुपाना चाहते हैं, क्या इसके पीछे रहस्य है। लेकिन हम इससे रुकने नहीं देंगे,
हम इस आवाज को लगातार बढ़ाते रहेंगे। और सचिन पायलट का राजस्थान में क्या कद है, राजस्थान में क्या कद है, ये तो इस झलक से आप देख सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट का कांग्रेस में क्या कद है, जब एआईसीसी के दफ्तर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट सहित जो मंच सजा था उसमें सचिन पायलट को जगह मिली थी जिला अध्यक्षों की इस बैठक के अंदर, ये बताता है कि सचिन पायलट का स्थान कांग्रेस के अंदर कहां पर है। पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान, मुंबई और पंजाब, इन राज्यों की, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों के जिला अध्यक्ष की बैठक में सचिन पायलट को मंच पर जगह दी गई। ये बताता है कि आने वाले समय में कांग्रेस में अगर कोई सितारा बनेगा जिसे तवज्जो दी जा रही है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में, तो वो है सचिन पायलट। खैर, राजस्थान की तरफ लौटते हैं। सचिन पायलट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और सचिन पायलट के लिए मुरारी लाल मीणा ने कहा कि सचिन पायलट ने युवाओं की एक बड़ी फौज राजस्थान के अंदर तैयार कर दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब ऐसे लग रहा था कि सीएम कौन बनेगा, गहलोत समर्थक चाहते थे कि गहलोत मुख्यमंत्री बने और सचिन पायलट के समर्थक चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस वक्त विधायकों की संख्या सचिन पायलट के साथ कम थी, वो जनाधार वाले नेता कम थे। हालांकि सचिन पायलट का क्रेज राजस्थान में उस वक्त भी बरकरार था और उसी क्रेज की वजह से सचिन पायलट का जो जलवा था वो बरकरार था। उसी की वजह से सचिन पायलट ने संघर्ष किया और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई थी। लेकिन अब जो मुरारी लाल मीणा ने इशारा किया है कि सचिन पायलट ने अब नेताओं की फौज तैयार कर दी है, ये इशारा 2028 पर है। और घनश्याम मेहर ने जो बात कही है, घनश्याम मेहर ने कहा कि मेरी ये मनोकामना है कि सचिन पायलट नेता बनने चाहिए। अब सचिन पायलट तो पहले से ही नेता हैं, इशारा किस और है आप समझ सकते हैं। शायद ये इशारा 2028 की ओर किया जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट के लिए जिस तरीके से महिलाएं गीत गाती हुई और जिस तरीके से पहाड़ों तक भीड़ जमा हो गई, ये देखकर हर कोई हैरान था। सचिन पायलट के लिए जनता को, सचिन पायलट के लिए रैली और रेला बुलाने की जरूरत नहीं होती। जहां पर वो खड़े होते हैं वहां पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है, वहां पर जन सैलाब उमड़ना शुरू हो जाता है। ये है सचिन पायलट का राजस्थान में क्रेज और मंच पर जो जगह मिली। और सचिन पायलट के कल इस दौसा और करौली के दौरे के दौरान नेताओं की जो बातें सामने आई, उनको देखकर लग रहा है कि सचिन पायलट आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस का भविष्य हो सकते हैं। क्योंकि पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी ने भी ये कहा था कि राजस्थान में अगर मुझे किसी नेता में कांग्रेस का भविष्य दिखता है, राजस्थान कांग्रेस का, तो वो सचिन पायलट का दिखता है। खैर, इसके अलावा अगर नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा को लेकर लंबे समय से इंतजार यही है कि नरेश मीणा को आखिर जमानत कब मिलेगी। लेकिन सरकार भी चाहती है कि समरावता गांव के लोगों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनको न्याय देना चाहती है। लेकिन नरेश मीणा को लेकर अब फैसला 8 अप्रैल तक टल गया है। नरेश मीणा को जिस तरह पिछली बार मैंने उनके वकील लाखन सिंह मीणा से बात की तो उन्होंने कहा था कि जमानत जो है वो अलाउ कर दी गई थी, लेकिन 11 सेकंड बाद उसे डिसमिस कर दिया गया। तो उम्मीद की किरणें थी उनके समर्थकों में कि हो सकता है कि नरेश मीणा को जल्द जमानत मिल जाए। लेकिन अब अगले फैसले के लिए क्या फैसला आने वाला है नरेश मीणा को लेकर, इसके लिए 8 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब लौटते हैं किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी नरेश मीणा के पिता ने बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा गुमराह करना चाहते हैं, किरोड़ी लाल मीणा बयान बदलवाना चाहते हैं। किरोड़ी लाल मीणा चाहते थे, समरावता आए थे तब, कि पुलिस ने जो तोड़फोड़ की है, जो पुलिस ने नुकसान किया है, वो समरावता के लोग खुद कबूल कर ले कि हमने किया है। लेकिन हमने जाके सरकार से समझौता किया। बातचीत में ये समझौता जो हुआ है उस पर सरकार ने हमें आश्वासन दिया है और हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। लेकिन सरकार का वो वक्त निकल चुका है। लेकिन आने वाले समय में सरकार ये मंशा रखती है, इस वक्त लग रहा है कि शायद वो समरावता गांव के लोगों को जल्द न्याय दे देगी। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के दिल्ली दौरे की बात करें तो दूसरी बार किरोड़ी लाल मीणा बिना अमित शाह से मुलाकात किए दिल्ली से लौट आए हैं। बाबा मन की बात करना चाहते थे लेकिन समय नहीं मिल पाया, क्योंकि अमित शाह हो सकता है कि इस वक्त वो बिजी हो
और इसी के सिलसिले में किरोड़ी लाल मीणा को दूसरी बार भी बैरंग लौटना पड़ा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अब एक सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरे पास फोन आया था और मुझे कहा गया था कि आप कामकाज कीजिए, आप कामकाज कीजिए, तो दुगनी रफ्तार से किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो कामकाज कर रहे हैं और वो चाहते हैं जिस तरीके से सवाई माधोपुर में किसी तरीके की इन गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं हो और गरीबों के या किसानों के या धरातल से जुड़े मुद्दों को लेकर, अपने महकमे से जुड़े मुद्दों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा अब सक्रिय मंत्री के रूप में दुगनी रफ्तार से काम करेंगे और आने वाले समय में हो सकता है कि जल्द उन्हें मुलाकात का समय मिल जाए। और इस मुलाकात के समय के बाद क्या बाबा मन में कुछ राजस्थान की राजनीति को बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे कहने से कुछ नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सीएम भजन लाल से किरोड़ी लाल मीणा के तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर तालमेल ठीक बैठ पाते तो शायद उन्हें बार बार दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात करने की नौबत नहीं आती। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के मन में भी कुछ प्लान चल रहा होगा, शायद वो इसीलिए दिल्ली बार बार जाकर अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी आने वाले समय में राजस्थान में जल्द हो सकता है। इसको लेकर भी किरोड़ी लाल मीणा को लेकर जो बीजेपी है वो कोई बदलाव कर सकती है। हो सकता है कि उनका महकमा बदल जाए। खैर, ये सिर्फ एक कल्पना है, आने वाले समय में क्या होगा वो बीजेपी के ऊपर है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अब जिस तरह की शिकायतें लगातार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही करते आए थे कि राजस्थान की बीजेपी सरकार तो मुद्दों को मारने का काम कर रही है, और वही बात सचिन पायलट ने कही है कि पता ही नहीं चल रहा कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार सीएम चला रहे हैं कि सरकार केंद्र से चल रही है कि सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। आने वाले समय में किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी कोई राजस्थान में बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन अब अगली बार बाबा की मुलाकात कब होगी और कब सीएम और किरोड़ी लाल मीणा के बीच ठीक से तालमेल बैठकर इस राजस्थान को गति दी जाए, चाहे वो विकास हो, चाहे युवाओं को रोजगार हो और चाहे वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की बात हो, जब मुलाकात किरोड़ी लाल मीणा की दिल्ली में होगी उसके बाद ये समस्याएं भी शायद पूरी तरह जो है वो समाप्त हो जाएंगी। अब लौटते हैं कि आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एसओजी के जो एसपी हैं लोकेश सोनवाल, उन्होंने कहा कि 3600 हमारे पास में परिवाद आ चुके। उस मामले में हमने 108 एफआईआर दर्ज की हैं और 108 एफआईआर दर्ज करने के बाद लगातार हमने उन लोगों को पकड़ने का काम किया है। और कुछ दिन से एसओजी की भी जांच का दायरा बढ़ा है, क्योंकि हाल ही में एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने जालोर के भीनमाल के दौरे के दौरान ये बात कही थी कि लगभग 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन सोनवाल साहब ने पूरी बात खोल कर रखी कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार के अंदर ये एसआईटी गठित होने के बाद ये सारी चीजों का खुलासा हो पाया कि किस तरीके से डमी अभ्यर्थी बिठाए गए, किस तरीके से पेपर बेचे गए, किस तरीके से पेपर पढ़ाए गए, किस तरीके से पेपर लीक हुआ और जिनके पास डिग्रियां तक नहीं थी उनको भी फर्जी डिग्री प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से दिलाने का झांसा दिया गया। लेकिन अब एसओजी इस मामले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इंतजार इस बात का रहेगा कि आने वाले समय में ये एक बड़ा जंजाल बन चुका है और इसमें पूरा कंफ्यूजन है। जो बच्चे सिलेक्ट होकर ड्यूटी कर रहे हैं उनमें भी इसको लेकर कंफ्यूजन है, तो वहीं जो इसे रद्द करवाना चाहते हैं उनमें भी कंफ्यूजन है कि आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर क्या कुछ होगा। लेकिन जिस तरह एसओजी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है उसको देखकर लग रहा है कि आने वाले समय में चाहे वो वन रक्षक हो, चाहे वो जेल प्रहरी हो, चाहे वो टीचर की भर्ती हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, तमाम भर्ती कहा गया है कि 43 नाम उन्होंने लिया है एसओजी के एसपी ने कि बड़े स्तर पर धांधली की गई है। अब बड़े स्तर पर धांधली के राज तो लगातार खुल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में वन रक्षकों को भी पकड़ा गया है, जेल प्रहरी के जो आईटी के हेड थे उन्हें भी पकड़ा गया है और सब इंस्पेक्टर में भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो आने वाले समय में एसओजी की इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, सचिन पायलट ने भी कहा है कि 2-4 छोटी मछलियों को पकड़ने का काम इन्होंने किया है, जबकि वादे इन्होंने बड़े बड़े किए थे कि हमारी सरकार आते ही हम बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। तो अब रोक कौन रहा है, क्योंकि केंद्र में राज्य में इनकी सरकार है, सीबीआई है, तो फिर पकड़ने का काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों छुपाना चाहते हैं।
क्या वो राज है जो हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि कुछ बड़े अधिकारियों की और कुछ मंत्रियों की महिला मित्र जो हैं वो इसमें सब इंस्पेक्टर बनी हैं, इसलिए इस भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा। खैर, एसओजी की जांच जारी है और आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। फिर राजस्थान डायरी की एक खबर लेकर हाजिर होंगे। आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उन पर भी हम संभवतः चर्चा करेंगे। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।